ओम शांति। आशा है आप सभी खुश हैं। आज हम जिस बारे में चर्चा करेंगे वह यह है कि अघोरी लोग कुछ अजीब तरह से बर्ताव करते हैं, उस बारे में हम बातें करेंगे। ऐसा माना जाता है कि अघोरी लोग बहुत कड़ी भक्ति करते हैं शिव भगवान की। चूंकि किसी किसी ग्रंथ में हम यह पढ़ते हैं कि शिव भगवान को गांजा पीने की आदत थी, तो इसलिए वह भी उसको फॉलो करते हुए वह भी गांजा पीते हैं। और किसी किसी जगह तो यह भी लिखा हुआ है कि शिव भगवान इंसान की मांस को खाते हैं। और यही कारण है कि अघोरी लोग भी लाश का मांस निकाल कर खाते हैं। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि अघोरी लोग लाश के साथ अपनी हवस पूरी करते हैं। और हम देखते हैं कि अघोरी लोग अपने पूरे शरीर में राख लगाए हुए रहते हैं। हालांकि वह क्या कर रहे हैं यह शायद उन्हें भी ठीक से समझ नहीं, लेकिन इन सब के पीछे एक धार्मिक रूप से बहुत बड़ा राज है। भगवान के द्वारा सीधा सीधा दिया गया हुआ ज्ञान, जिसे हम मुरली के रूप से जानते हैं, मुरली के नाम से जानते हैं, जो कि सिर्फ ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर में, राजयोगा सेंटर में मुफ्त में पाया जाता है। और वह ज्ञान भी आपको पूरे मुफ्त में सुनाई देगा वहां पर। तो उसमें हमें भगवान ज्ञान देते हैं कि हम सब आत्माएं हैं, यह देह नहीं, और यह आत्मा कभी भी मरती नहीं। हम सभी ने कहीं ना कहीं किसी न किसी धर्म ग्रंथ में सॉरी पढ़ा है कि हम सब आत्माएं हैं और शरीर नहीं। इसके बावजूद भी कोई भी धर्म हमें आत्मिक स्थिति में रहने को सिखाता नहीं है। और यही कारण है कि कलयुग के अंत में भगवान को खुद उतर के आना पड़ता है, हमें याद दिलाने के लिए कि हम आत्मा हैं। और हमें वह सिखाते हैं कि किस तरह से हम पूरी तरह से आत्मिक भान में रह सकें। और यही सबसे बड़ा कारण है कि जब जब हम जितना ज्यादा अपने आप को आत्मा रूप में देखेंगे, तो हमें, जब हम अपने करीबी लोगों को जाते हुए देखेंगे, तो हमें दुख नहीं होगा। आत्मा दोनों प्रकृति के बीच में बिंदु स्वरूप और ज्योति स्वरूप है। वहीं से आत्मा पूरे शरीर पे नियंत्रण रखती है। भगवान जब 5000 साल पहले इस दुनिया को सतयुग के रूप में बनाया था, तब वहां पे सारे लोग आत्मिक स्थिति में रहा करते थे। यही कारण है कि वह अपने आसपास की दुनियावी बातों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता था उनका, और ना ही उनका किसी भी सुंदर महिला या पुरुष पे ध्यान जाता था, क्योंकि वो हमेशा अपने आप को आत्मा रूप में देखते थे। और जिनसे भी मिलते थे, बातें करते थे, सभी को आत्मा रूप में देखते थे। वह हमेशा आनंद में रहते थे, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म ही है शांति और आनंद। 2500 साल के बाद जब हम देह भान में आते हैं, तो हम अपने कर्मेंद्रियों द्वारा काम करने लग जाते हैं, और हम में फिर 5 विकार आ जाते हैं, जिसे हम लोभ, मोह, अहंकार, काम, क्रोध के नाम से जानते हैं। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे द्वारा पाप कर्म किए जाने की, क्योंकि इन 5 विकारों के आते ही हम पाप कर्म करने लग जाते हैं। और फिर हमें दुख आने लगते हैं, क्योंकि हमें इन पापों की सजा मिलती है दुख के रूप में। और यही कारण है कि हम अपने स्वास्थ्य को खोते हैं, सुंदरता को खोते हैं, अपनी ऐश्वर्य को खोते हैं। अब तो हर एक कुछ ना कुछ दुख या दर्द में है, चाहे वो रिश्तों का दर्द हो, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो, चाहे वह किसी भी प्रकार का शारीरिक रोग हो, या मानसिक प्रताड़ना हो, या आर्थिक रूप से हो, पर हर एक किसी न किसी दुख में है। तब ऐसे दुख के समय भगवान को खुद आना पड़ता है, अपने अपना धाम छोड़कर, जो धाम को हम परम धाम कहते हैं, जो कि सुनहरे लाल रंग के किरणों से भरा है। और वहां से भगवान, निराकार भगवान, नीचे उतर के आते हैं और एक बूढ़े तन में प्रवेश कर अपना ज्ञान देते हैं। और वह आकर हमें यह ज्ञान देते हैं कि यह संसार
सब जो भी इन आंखों से दिखाई पड़ रहा है यह सब खत्म होने वाला है और फिर से नया युग आने वाला है जिसे हम सतयुग कहेंगे। तो भगवान ज्ञान देते हैं कि अपने पुराने पाप कर्मों की सजा से बचने के लिए आपको पूरी तरह से आत्मिक स्थिति में रहना होता है। और यदि आप पूरे समय आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो न केवल आप पाप कर्मों की सजा से बचते हैं बल्कि आप फिर से खुशियों की उस धरती पर जिसे हम सतयुग कहते हैं वहां पर आ सकते हैं। जब हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो हमारे अंदर आत्मिक गुण अपने आप ही आते हैं जो कि 5000 साल पहले हमारे अंदर बिल्कुल प्राकृतिक रूप से था और यही हमारा स्वधर्म है। तो भगवान कहते हैं कि हम सभी आत्मिक स्थिति में तभी रह सकते हैं जब हम यह शक्ति भगवान से जुड़कर उन्हें परम धाम में वो जिस रूप में है उन्हें उस रूप में देखकर उनसे शक्ति लें, तभी हम यह शक्ति पा सकते हैं कि हम अपने आप को आत्मा रूप में पूरे समय देख सकें। भगवान हमें समझाते हैं कि अपने आप को इस कलयुगी दुनिया में मरा हुआ समझें, जीते जी मरना, जीते हुए भी मरना। मरना माना मर जाना नहीं, मरना माना अपने आप को शरीर रूप में नहीं देखकर सिर्फ आत्मा रूप में देखना। मतलब हम सबको इस शरीर को नहीं देखना है बल्कि इस शरीर में रहते हुए हमें यह देखना है कि हम आत्मा हैं, यह शरीर को देखना ही नहीं है। और अगर हम अपने आप को मरा हुआ समझे, मरा हुआ माना शरीर नहीं सिर्फ आत्मा, तो हमें सामने वाला भी मरा हुआ ही दिखेगा, मतलब उनको भी हम आत्मा रूप में ही देखेंगे। तो हम अपने आप को आत्मा रूप में देखेंगे, इस शरीर रूप में नहीं, और जिससे भी मिले या बात करें, संबंध संपर्क में आए, सभी को हम आत्मा रूप में ही देखेंगे, ना कि उनको शरीर रूप में देखेंगे। और अपने आप को आत्मा रूप में देखने और सामने वाले को भी आत्मा रूप में देखने के लिए इस अभ्यास को करने के लिए थोड़ा समय और परिश्रम जरूर लगता है। यह तभी संभव हो सकता है कि हम अपने आप को आत्मा रूप में देख सके जब जितना ज्यादा हम शक्ति पॉइंट ऑफ लाइट भगवान निराकार परमात्मा से हम लेंगे, जितनी ज्यादा शक्ति लेंगे उतना ज्यादा हम में यह शक्ति आएगा कि हम अपने आप को और दूसरों को भी आत्मा रूप में देख सकेंगे। यही सच्चा सच्चा ज्ञान है जो भगवान ने हमें दिया है और जो ज्ञान हम पाते हैं ब्रह्मा कुमार और कुमारी बनने के बाद। और अघोरी जो कि शिव के बहुत बड़े भक्त हैं लेकिन उन्हें सच्चा ज्ञान न होने के कारण वह इस मरा हुआ को सोच लेते हैं कि हम लाश से मांस निकाल कर खाते हैं वो लोग, और वह उनका राख लेकर अपने शरीर में लगाते हैं और वो इस बात को चिन्ह समझते हैं इस बात का कि यही है मरा हुआ होना। और वह इतनी कड़ी तपस्या करते हैं, अघोरी लोग इतनी कड़ी तपस्या करते हैं शिव की कि वह लाश के ऊपर बैठकर तपस्या करते हैं, जिसे वह सोचते हैं कि हम अपने आप को मरा हुआ सोच रहे हैं। और तपस्या करते हुए वह निरंतर ओम नमः शिवाय का जप करते रहते हैं। और इससे यह समझा जा सकता है कि वह जो कुछ भी कर रहे हैं वह मानसिक स्तर पर नहीं कर रहे हैं, वह भौतिक स्तर पर कर रहे हैं। और भगवान निराकार परमात्मा शिव हमें ज्ञान देते हैं कि हमें सच्ची तपस्या करनी है जो कि पूरी तरह से मानसिक स्तर पर है, ना कि भौतिक स्तर पर। हमें भगवान सच्चा ज्ञान देते हैं कि हमें घर द्वार छोड़कर कब्रिस्तान में नहीं जाना है, बल्कि घर में रहते, घर गृहस्थ में रहते अपने आप को आत्मा और सामने वाले को भी आत्मा रूप में देखना है। तो इससे यही समझ में आता है कि हम अपने रिश्ते निभाते हैं मानसिक स्तर पर, भौतिक स्तर पर नहीं। इस तरह से हम एक दूसरे को आत्मिक रूप में देखकर हम पवित्र होते भी हैं और दूसरों तक पवित्रता के प्रकंपन पहुंचाते हैं। और यही सच्चा ज्ञान है, गीता से हम ले सकते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि वह अपने सारे रिश्तेदारों को मार दे।
और इस जगह में मारने का यही मतलब था कि वह शरीर ना देखे बल्कि आत्मा रूप में देखे। तो यह किसी को मारने का उपदेश नहीं है, यह सब एक दूसरे को शरीर ना देखते हुए आत्मा रूप में देखने की बात है। और इसी तरह से एकमात्र हम पवित्र बन सकते हैं। और यही है पवित्रता की लड़ाई जो कि हम मानसिक स्तर पर करते हैं। और बाइबल और कुरान में भी इसी तरह से बताया गया है कि अपने दुश्मनों को मारा जाए। तो बट दुश्मनों को बाहरी तौर पर नहीं मारना है, सबको आत्मिक रूप में देखना है और इस तरह से शरीर को देखने को मारना है। तो हमारे असल दुश्मन कोई बाहरी लोग नहीं है, बल्कि हमारी खुद जो देह भान है वही हमारा असल में दुश्मन है। अघोरी अपने देह भान को मारने के बजाय वह लाश का इस्तेमाल करते हैं, उनका राख अपने ऊपर लगाते हैं और उनके शरीर से मांस निकाल कर खाते हैं। तो जब हम लाश को जला देते हैं या उसमें से पूरा मांस निकाल कर अगर खा लिया जाए तो फिर क्या रह जाता है? वहां रह जाता है सिर्फ आत्मा। तो बहुत अच्छे से गौर करके समझिए कि भगवान ने हमें क्या समझाया होगा। क्या हमें लाश में से मांस निकालकर खाने को समझाया होगा या अपने देह भान को जलाकर अपने आप को आत्मा समझने के लिए कहा होगा? और यह भी अच्छी तरह से सोचकर देखिएगा कि भगवान ने हमारे लिए क्या कहा होगा। क्या हमें यह कहा होगा कि अपना घर द्वार अपने परिवार को छोड़कर हम बाहर कहीं और चले जाएं, या यह कहा होगा भगवान ने कि अपने ही परिवार में रहते हुए सभी के साथ प्यार से रहते हुए आत्मिक स्थिति में रहा जाए, अपने आप को आत्मा सोचकर दूसरों को भी आत्मा रूप में देखा जाए। कब्रिस्तान में जाकर वहां रहकर तपस्या करने की बजाय क्यों नहीं हम अपने अपने घरों पे रहे, घरों में रह के अपना अपना परिवार चलाकर रोज का नित्य काम करके एक दूसरे को आत्मा रूप में देख के अपना परिवार बहुत अच्छे से चलाया जाए और अपने दिमाग में इस बात को बहुत अच्छे से समझ लिया जाए कि भगवान ने कहा है कि यह दुनिया जो भी हम अपनी इन आंखों से देखते हैं बहुत जल्दी ही यह सब खत्म होने वाला है। अगर कोई भी हमारे रिश्तेदार कुछ सालों के लिए कोमा में चले जाएं तो हमारा उन पर से जो प्रेम है वह अपने आप ही खत्म हो जाता है। और हम यह बहुत भली भांति जानते हैं कि यह संसार बहुत जल्दी ही खत्म होने वाला है। तो क्यों ना हम अपना मोह माया सभी के ऊपर से हटाकर एक भगवान पर अपना सारा मन लगा दें, क्योंकि भगवान ही खुद आकर हमें यह ज्ञान देते हैं कि यह संसार खत्म होने वाला है। तो हम आत्मिक भान में रहते हुए ना सिर्फ लोगों से मोह माया हटा सकते हैं, बल्कि हम अपने अंदर वह अभ्यास ला सकते हैं हमेशा आत्मिक स्थिति में रहने का, जो कि हम सतयुग में देवी देवता के रूप में थे और हम इसी आत्मिक भान में वहां रहा करते थे। और यह भी दर्शाया गया है कि अघोरी लोग अपनी हवस पूरी करते हैं लाश के साथ। तो इसका भी यह एक चिन्ह है, इसे हम चिन्ह के रूप में मान सकते हैं कि हमें भगवान ने जो ज्ञान दिया है कि हमें इस काम विकार से अपने आप को पूरी तरह से हटा लेना है। तो इसी का चिन्ह है कि अघोरी दिखाता है कि वह अपनी हवस पूरी करता है लाश के साथ। हालांकि यह सुनने में बहुत ही बुरा लगता है कि कोई कैसे किसी लाश के साथ ऐसा काम कर सकता है, काम विकार अपनी पूरी कर सकता है कैसे। लेकिन अगर सत्य ज्ञान के रूप से देखा जाए तो हम सब, यह पूरी दुनिया आज यही कर रही है, क्योंकि हर एक इंसान आज लाश ही है और हर एक के साथ यही, लाशों के साथ ही यही काम हो रहा है। क्योंकि हम ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यह जो काम विकार है यह किसी के आत्मा को देखते हुए कभी भी जागृत नहीं होता। काम विकार हमेशा किसी की शरीर को देखते हुए जागृत होता है और जो भी हवस पूरी होती है वो शरीर के साथ होती है, आत्मा के साथ नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं कि हम सब भी
एक लाश की तरह ही है। शरीर जो है वो एक लाश की तरह ही है। अघोरी जब ऐसा काम करते हैं कि वह अपनी हवस पूरी करते हैं उस लाश के साथ, तो वह अपने दिमाग में इस बात को रखते हैं कि अब उनका काम विकार से पूरी तरह से मन हट रहा है। लेकिन इसका बहुत ही कुप्रभाव पड़ेगा उनके अगले जन्म में। क्योंकि मैं ऐसे एक भाई को जानता हूं जो कि अभी-अभी बहुत ज्यादा नॉन वेजिटेरियन खाना खाना शुरू कर दिया है और 1-2 महीने के बाद वह अचानक से सब कुछ खाना बंद कर दिया। और इसका कारण, उनका खाना खाना छोड़ देने का कारण यह था कि वह कहते हैं कि वह जो कुछ भी खाते हैं उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वह लाश में से मांस निकाल कर खा रहे हैं। तो इससे यह समझा जा सकता है कि हो सकता है वो पिछले जन्म में अघोरी हो और उसका ही कुप्रभाव इस जन्म में उसका साथ नहीं छोड़ रहा। तो हम सभी को यह ध्यान रखना चाहिए कि मुक्ति या जीवन मुक्ति पाने के लिए हमें भौतिक स्तर पर जो हम देखते हैं वह सब पे ध्यान न रखकर भगवान ने जो हमें सच्चा ज्ञान दिया है हम उस पे ध्यान रखें। भगवान हमसे कभी भी यह नहीं कहते कि हम राख को अपने ऊपर पूरा लगा लें या फिर लाश में से मांस निकाल कर खाएं या फिर लाश के ऊपर बैठकर तपस्या करें। भगवान हमें ज्ञान देते हैं वो भी बड़े प्यार से कि अपने आप को आत्मा रूप में देखो और सारे जितने भी तुम्हारे संबंध संपर्क में हैं या जिसको भी देखते हो उसे भी आत्मा रूप में देखो। भगवान के सिर्फ यही एक बात मान लेने से कि अपने आप को आत्मा देखें और दूसरों को आत्मा रूप में देखें, सिर्फ इतना सा एक बात मान लेने से हम ना सिर्फ काम विकारों से बच सकेंगे बल्कि हम अपने अंदर दिव्य गुणों को भी ला सकेंगे और हम आत्मिक स्थिति में रहकर काम विकार पे जीत पा सकते हैं। लेकिन अघोरी जो कर रहे हैं लाश के साथ अपना काम विकार, अपनी हवस पूरी निकाल कर, तो उससे वह कभी भी काम विकार से छूट नहीं सकते। अघोरी को बदकिस्मती से कोई सिखाने वाला भी नहीं है कि एक दूसरे को आत्मा रूप में देखें और अपने आप को भी आत्मा रूप में देखें। वह पूरी तरह से भक्ति कर रहे हैं और अपने आप को इन काम विकार से छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सच्चा सच्चा ज्ञान नहीं है कि वो अपने आप को काम विकार से मुक्ति दिला सकें। और यही सब उन पर भी लागू होता है जो कि सारे धर्मों में बड़े-बड़े गुरु माने जाते हैं। और दूसरी तरफ हम ब्रह्मा कुमारियों को भगवान ने यह सच्चा ज्ञान दिया है और हमें यह अभ्यास करवाया है कि हम अपने आप को भी आत्मा रूप में देखते हैं और सामने वाले को भी आत्मा रूप में देखते हैं और वह भले ही कितना उनका तन सुंदर क्यों ना हो, ब्रह्मा कुमारियों का ध्यान सुंदर तन पे नहीं बल्कि आत्मा पे जाता है। और भगवान हमें इतना सुंदर अभ्यास करवा रहे हैं कि हम एक दूसरे को आत्मा रूप में देखते हैं और हम ब्रह्मा कुमारीज धीरे धीरे यह अभ्यास इस तरह से पहुंच जाएगा कि अंत में हमारे सामने अगर कोई नग्न अवस्था में भी खड़ा रहे तो हम सिर्फ उनको दोनों भ्रुकुटियों के बीच में मध्य आत्मा के रूप में देखेंगे, एक ज्योति स्वरूप के रूप में देखेंगे। और यही एक तरीका है जिससे कि हम काम विकार पे जीत पा सकेंगे और हम स्वर्ग में जा सकेंगे। और यही कारण है कि आप हिंदू मंदिरों में देख सकेंगे कि जो भगवान की मूर्ति है वह राजा का वेश धारण किए हुए हैं, लेकिन उनके चारों तरफ जो लोगों की मूर्ति है वह अर्धनग्न अवस्था में है और यही दर्शाता है कि उस नग्न अवस्था, अर्धनग्न अवस्था वाले लोगों के तरफ जो कि भगवान है उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाता। मतलब उस आत्मा का ध्यान उस अर्धनग्न अवस्था की तरफ नहीं जाता, तभी वह जाकर राजा बनता है। भगवान की श्रीमत पर चलते हुए हम सभी कलयुग में भी बहुत खुश रह सकते हैं और इसके बाद स्वर्ग में जा सकते हैं। लेकिन जो लोग अघोरियों की तरह काम कर रहे हैं कि कब्रिस्तान में जाकर लाश से मांस निकाल लें या उनका राख लगाएं, तो फिर बाद में उनको इसका बहुत बुरा असर होगा और उनको मानसिक स्तर पर इसका कुप्रभाव भुगतना पड़ेगा। तो
आप खुद ही निर्णय करें कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है, भगवान का या अघोरियों का। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद और आगे भी ऐसे वीडियोस को देखने के लिए आपसे अनुरोध है। धन्यवाद। ओम शांति।